पिक्चर इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले तो जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी इमेज के लिए जो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं आना चाहिए, ये इमेज सेलेक्टर आना चाहिए। तो हमें इस पेज को एडिट करना है। तो इस पेज को एडिट करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि ये कौन से वाला पेज है। तो हमारे पास ये पेज शो हो रहा है क्रिएट का पेज। तो क्रिएट के पेज में जाएंगे, यहाँ पे एडमिन कैटेगरीज और इसके अंदर से क्रिएट का पेज, इसको मैंने ओपन कर लिया और इसमें इस तरह से ये चीज़ें लगी हुई हैं। अब इसमें एक फॉर्म बना हुआ है ASP एक्शन के नाम से, जो उसके अंदर एक एक्शन कॉल हो रहा है क्रिएट का एक्शन। तो अब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से पिक्चर को भी ऐड करवाएं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर को ऐड नहीं किया जाता, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों का इजाफा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका मेथड इज़ इक्वल टू कर देंगे पोस्ट के, जो भी डाटा लेके जा रहा है वो पोस्ट होगा। और फिर हमें इसका इनक्रिप्शन टाइप, यानी ये किस तरह का डाटा सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें हम लोग मल्टी पार्ट या फॉर्म डाटा के अब हम साथ में कुछ पिक्चर का डाटा भी भेज रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमने की। और ये दो चीज़ें करने के बाद, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा जाके हमारा जो क्रिएट का मेथड कॉल होता है, तो अगर मैं इस कंट्रोलर को खोलूँ तो इसके अंदर जो क्रिएट का मेथड कॉल होता है, तो ये क्रिएट का मेथड इन सारे कॉलम्स को बाइंड करके यहाँ पे शो करवा देता है। ये कैटेगरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना के चीज़ों को भेजता है। तो अब हमें इसके साथ ये जो यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनपुट ASP और लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक इनपुट लगा हुआ है। तो इनपुट की बजाय हम लोग अपनी मर्ज़ी से एक नया इनपुट बनाएंगे जिसका नाम होगा इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू फाइल, क्योंकि मैं एक फ़ाइल अपलोड करने वाला हूँ। और अगर हम लोग चाहते हैं कि ये लाजमन हो कि इसको फिल करना, तो इसके अंदर रिक्वायर्ड का एलिमेंट भी लिख देंगे और फिर इसका कोई नेम रखेंगे जिससे हम उस पिक्चर को वहाँ पे जाके कोड में एक्सेस करेंगे। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा, तो मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने इसको भी दोबारा से रन किया। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे चूज़ फाइल के लिए आ गया। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे कोई पिक्चर चूज़ करनी होगी। अब हम लोगों ने ये किया कि जब भी हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो उस कंट्रोलर के अंदर क्रिएट का एक्शन कॉल होगा जो कि पोस्ट के अंदर होगा। तो हमने इसके अंदर गए और यहाँ पे जो क्रिएट का मेथड है, ASP का जो क्रिएट का मेथड था, वो ये चीज़ें बाइंड कर रहा है। तो एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट आ रहा है और साथ में हमारे पास कॉलम को बाइंड करके लेके रहा है। तो हम इस बाइंडिंग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग अपने कॉलम भी साथ में अब एक पिक्चर का कॉलम भी लेके आ रहे हैं। तो मैंने कैटेगरी को कैटेगरी ही रहने दिया, इसके अंदर उस कैटेगरी की सारी चीज़ें आएंगी और उन चीज़ों के साथ मैं कॉमा लगाऊंगा आई फॉर्म फाइल। वो जो फाइल हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे उसका नाम पिक था, तो यहाँ पे पिक वाली फ़ाइल को रिक्वायर्ड करके हमने यहाँ पे भेज दिया। तो जब तक कोई फिल नहीं करेगा तो यहाँ पे नहीं आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है ये चेक करना कि उस पिक्चर का नाम क्या है और उसकी एक्सटेंशन क्या है, ताकि हम वैलिडेट कर सके कि प्रॉपर पिक्चर की फ़ाइल है या कुछ और फाइल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, स्ट्रिंग फाइल नेम, और फाइल नेम इज़ इक्वल टू पाथ डॉट गेट फाइल नेम। तो ये मुझे सजेशन आ गई। इसी के साथ हम लोग इसकी एक्सटेंशन को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, उसकी ext, इसके लिए एक्सटेंशन के लिए ext इज़ इक्वल टू पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, और उस पिक्चर की जो भी फाइल नेम था उसकी एक्सटेंशन हमें मिल जाएगी। अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे उसको मैच करवाने के लिए। तो मैंने लिखा इफ़ फाइल नेम, यानी वो जो उसकी एक्सटेंशन है, अगर एक्सटेंशन जो भी है उसको डॉट लोअर करके हम लोग टू लोअर करके देखेंगे, क्योंकि अब हम एग्जैक्टली मैच करेंगे तो हमें दो बार लिखना पड़ेगा, टू लोअर इज़ इक्वल टू। और जिस भी पिक्चर फॉर्मेट्स हम मैच कर रहे हैं, जैसे डॉट JPG, तो अगर कोई पिक्चर JPG हो, इसी तरह से मैंने और भी चेक करना है, या फिर वो पिक्चर और बाकी इस तरह के फॉर्मेट के साथ मैच करेंगे। मल्टीपल एक्सटेंशंस अप्लाई कर दी हुई हैं, जिसमें JPG, PNG, BMP, JPEG, TIFF और ये वाली अगर कोई पर्सन हमारे पास एक वैलिड फ़ाइल को अपलोड करना चाह रहा है, तो फिर हमारे पास दो टास्क होंगे। उस फाइल का नेम हम डेटाबेस में सेव करेंगे और उस फाइल को हम लोग अपने
इस फोल्डर के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेव करेंगे। तो प्रोजेक्ट में सेव करने के लिए एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इज इक्वल टू ऐड न्यू फोल्डर। और न्यू फोल्डर का नाम हम लोग स्टोर डाटा फाइल्स रख लेते हैं, जिसमें हमारी डाटा फाइल्स जो भी पिक्चर्स वगैरह यूज़र अपलोड किया करेगा वो सेव हो जाएंगी। तो अब इसको करने के लिए हम एक पाथ बना लेते हैं जिस पाथ के ऊपर चीज़ों को सेव किया करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक पाथ, स्ट्रिंग पाथ, जिसको हम लोग फाइल पाथ कह सकते हैं। फाइल पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट कंबाइन। अब हमारे पास क्योंकि पहले तो इस डायरेक्टरी तक जाना है तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, तो मैं कंबाइन कर लेता हूँ पाथ को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस फोल्डर के अंदर आना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी, और ये एक फंक्शन है जिससे ये मुझे करंट डायरेक्टरी तक पहुँचा देगा। साथ में अब मैंने वो जो बनाया हुआ था फोल्डर, उसमें हम लोग जाएंगे। तो उसमें जाने के लिए उसका नाम है www रूट, और उस www रूट के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका नाम मैंने रखा था डाटा फाइल्स। तो यहाँ पे लिखा मैंने डाटा फाइल्स। तो अब मेरे पास एक एरर आ गया। वो एरर ये है कि आप लोगों ने यहाँ स्किप सीक्वेंस यूज़ किया, तो इसके पीछे मैं ऐड साइन लगा दूंगा जिससे एरर ख़त्म हो जाएगा। और फिर लास्ट में फ़ाइल का पाथ। अब तीनों चीज़ों को, फ़ाइल का नेम सेव करवा दिया। अब तीनों चीज़ें जैसे हमारे पास उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी तक आ जाएगा इतने कोड से, फिर उसके अंदर इस फोल्डर में चला जाएगा और उस फोल्डर में इस चीज़ को सेव करवा देगा। अब नेक्स्ट हमारा टास्क जो है, हमारे पास एक पाथ आ चुका है। इस पाथ को यूज़ करते हुए हमने चीज़ों को सेव कराना है। तो चीज़ों को सेव करवाने के लिए, फ़ाइल को सेव करने के लिए हमें फ़ाइल स्ट्रीम बनाना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ यूजिंग के साथ मैंने वार एक वेरिएबल बना लिया। अगर हमें किसी वेरिएबल की डेटा टाइप ना पता हो तो हम उसके लिए वार यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा एफ एस फॉर फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। एक फ़ाइल स्ट्रीम बना ली और उस फाइल स्ट्रीम को दो चीज़ें पास करूँगा, जिसमें हमारे पास एक इसको पाथ प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैंने लिख दिया फाइल पाथ, और दूसरा फाइल का मोड जो कि मेरे पास फाइल मोड डॉट क्रिएट होगा, जिससे मेरी ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। और अब इसके अंदर जाके मुझे चीज़ों को सेव करवाना है। तो मैं वेट करूँगा जब तक कि मेरी पिक सेव ना हो जाए। तो मैंने लिखा पिक डॉट कॉपी टू एसिंक, और फिर इस फाइल स्ट्रीम को यूज़ करते हुए मेरी चीज़ें सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर fs लिख दिया। तो मेरी ये जो पिक्चर है, इस कोड को चलने के बाद जैसे मेरे पास सबसे पहले एक्सटेंशन चेक होगी, अगर सही हुई तो एक पाथ बन जाएगा। पाथ बनने के बाद एक स्ट्रीम बनेगी और उस स्ट्रीम की मदद से अब मैं ऐसे डाटा को अपने फोल्डर में सेव कर सकूँगा। और जैसे ही मेरा ये डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाए तो फिर मैं अपनी कैटेगरी के अंदर भी, जो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है जिसमें कैटेगरी का नेम, कैटेगरी की डिटेल्स है, तो कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है पिक्चर के नाम से। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी को कॉल कर दिया डॉट, इसके अंदर हमारे पास कैटेगरी इमेज का जो कॉलम है उसके अंदर मैं सेव कर दूंगा इस फाइल का नेम। तो हमारे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे पास डाटा भी सेव हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करेंगे। मैंने यहाँ से रन कर दिया। और हम अपने पेज पे चले गए, इस वाले क्रिएट। अब मैंने ये एक कैटेगरी बनाई, चूज़ पाथ किया, मेरे पास डेस्कटॉप एक पिक्चर पड़ी हुई है लैपटॉप की, ओपन किया, क्रिएट किया। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर का नाम यहाँ पे सेव हो गया। और अगर मैं प्रोजेक्ट में जाके देखूँ तो मेरे पास इसकी फ़ाइल भी डाटा फाइल्स में सेव हो गई होगी। ये देखिए ओवल की पिक्चर की फ़ाइल जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव भी हो गया। अब ये तो एक वैलिड फ़ाइल थी तो इसलिए सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मैं दोबारा से उसी जगह पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ और चूज़, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया, एक शॉर्टकट है, ओपन किया। तो अब ये देखें, अब ये इसके सामने ये नहीं आया, इसका मतलब कि वहाँ पे चीज़ें सेव नहीं हुई, लेकिन कोई एरर का मैसेज भी नहीं आया। तो अब मुझे एरर मैसेज शो करवाने के लिए उसी तरह से जैसे हम पहले किया था, तो इफ़ का एल्स पार्ट बनाना पड़ेगा। एल्स के अंदर हम लोग वही वाला कोई एरर मैसेज, तो इससे पहले हमने स्वीट अलर्ट के अच्छे अच्छे मैसेज शो करवाए हुए हैं।
तो अब हम स्वीट अलर्ट का ही एक मैसेज शो करवा लेते हैं। तो स्वीट अलर्ट का मैसेज शो करवाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी लेआउट, क्योंकि हमने एडमिन साइड पे बहुत बार मैसेज शो करवाना है, तो एडमिन साइड की लेआउट के अंदर भी हम उसको लगा देते हैं। तो इसके अंदर जो हमने कोड लगाया था, एक तो हमने कोड लगाया था स्वीट अलर्ट 2, यहाँ से कॉपी किया और इसे मैंने स्टाइल के साथ डाल दिया यहाँ पे। ये स्वीट अलर्ट हमारी यहाँ पे लग गई, और फिर इसके अंदर जो बनाया हुआ कोड हमने जो मैनुअली डिज़ाइन किया था, उस कोड को हमने यहाँ पे कॉपी किया और इसको नैव के अंदर जाके हमने पेस्ट कर दिया। तो अब यह हमारा काम कंप्लीट है। अब हमें उस मैसेज को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये हमने जो मैसेज बनाया हुआ था वो होम कंट्रोलर के अंदर बना हुआ था टेम्प डेटा के साथ, जो हम मैसेज कॉल करते थे। तो अब हमने यहाँ पे इस 3 लाइनों को ले लिया, और 3 लाइनों को लेने के बाद हमने अपने एडीएम कंट्रोलर के अंदर, तो अब इसके अंदर हम एक अच्छा मैसेज शो करवाएंगे जिसमें एरर तो नहीं होगा, ये वार्निंग हो सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड इमेज फाइल। और उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कौन कौन सी एक्सटेंशन आप अलो कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस मैसेज को अच्छा बना सकते हैं या नहीं। ओके, दो लिख रहा हूँ, आप इस तरह की जितनी भी आप चाहें लिख सकते हैं। इसका ये आ गया, और फिर जब यूज़र सही से अपलोड ना करे तो उसको फिर ये वाला जो मैसेज है ये हम रिटर्न कर देंगे कि वो उसको फॉर्म जो है वो वापस रिटर्न हो जाएगा, इससे आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो अब इसको दोबारा से टेस्ट करेंगे। दोबारा से टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया टेस्ट कैटेगरी चूज़ फाइल, और इस बार कोई प्रॉपर फाइल चूज़ नहीं की मैंने। चूज़ फाइल और डेस्कटॉप, इसको चूज़ किया, ओपन किया और क्रिएट पे क्लिक किया, तो हमारे पास मैसेज आ गया प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड इमेज फाइल। तो ये हमारा कैटेगरी का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कैटेगरी के अंदर एक इमेज भी सेव हो सकती है, लेकिन अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो इमेज को यहाँ पे शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए, क्योंकि ये इंडेक्स का पेज है और जिस जिस पेज पे हमने शो करवाना है, तो वहाँ पे हम इसको शो कैसे करवाएंगे। तो हम लोगों ने इंडेक्स के पेज पे शो कराना है, तो सारी फाइल्स को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन किया, इसको कोलैप्स किया ताकि हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन व्यू में आ जाएँ। व्यू में जाके होम में एडीएम कैटेगरीज के पेज में और इंडेक्स के पेज में गया, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल कॉलम्स बने हुए हैं। तो कॉलम्स के अंदर यहाँ पे इमेज का कॉलम है, तो इमेज का कॉलम मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला कॉलम हो। तो मैंने इमेज को यहाँ से कट कर दिया, और इस लूप के अंदर आके मैंने टी आर जो टेबल रॉ के अंदर पहले नंबर पे इसको लिख दिया, और इसके अंदर जो भी कोड है मैंने उसको रिमूव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने पिक्चर शो करानी है। तो पिक्चर शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा आई एम जी के टैग के अंदर, और आई का एक हमारे पास SRC होता है, सोर्स होता है। तो इस सोर्स के अंदर मुझे पहले तो वो पाथ बताना है, ये जो भी जिस पाथ के अंदर मेरी पिक्चर सेव है। तो मेरे पास W3 रूट के अंदर तो मैं पहले ही पहुंच गया, और उसके बाद उसके अंदर जाके मैंने उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर मेरी पिक्चर्स है, तो उसका नाम मैंने डाटा फाइल्स रखा हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिखा डाटा फाइल्स और कॉमा लगा के, अब क्योंकि फ़ाइल का जो नाम है वो सेव है डेटाबेस में, तो यहाँ पे ऐड सिंबल लगाऊंगा। ऐड सिंबल पे जाके आइटम, यानी वो जो लूप के अंदर से आइटम निकाला जा रहा है, आइटम डॉट कैटेगरी इमेज। तो इसका अब मैं स्टाइल के अंदर जाके कुछ इसका हाइट विड्थ सेट कर दूंगा। तो मैंने इसकी विड्थ इज़ इक्वल टू कर दी, इज़ इक्वल टू विड्थ 150 पिक्सल्स, और ये अब मेरा कोड कंप्लीट हो गया। तो अब जो भी हमारी पिक्चर होगी वो यहाँ पे इस तरह से आया करेगी। तो अब मैं इसको सेव करूँगा, दोबारा से इसको रन करके देखा, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके साथ में ये लैपटॉप की पिक्चर शो होगी। और क्योंकि ये कॉलम थोड़े अलग हो गए, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो पिक्चर का कॉलम था उसको पहले नंबर पे ले गया था। तो यहाँ से भी फिर इसके टाइटल्स में भी इसको पहले नंबर पे ले जाएंगे। दोबारा से इसको रन किया, क्योंकि पिक्चर का कॉलम हमेशा पहला होता है।
तो अब ये देखें, इन सब की तो पिक्चर थी नहीं, तो इसकी एक पिक्चर थी तो ये आ गई। तो अब जितनी भी पिक्चर्स ऐड करेंगे वो सक्सेसफुली ऐसे ही सेव होती जाएंगी। एक और पिक्चर ऐड कर लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो जब दो चीज़ों की पिक्चर लगाई थी तो वो दो चीज़ें आ गई। तो अब जिन हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी से लिंक नहीं है तो ये डिलीट हो सकता है। तो जिन जिनका हमने लिंक नहीं बनाया तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को लगा सकते हैं। अब बाकी पेजेस पे भी पिक्चर इसी तरह से लगाएंगे। जैसे मैं डिटेल के पेज पे जाता हूँ, इसकी कोई पिक्चर नहीं लगी, तो मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ जिसकी पिक्चर लगी होगी। तो डिटेल में जाके, डिटेल के पेज में जाके एक ही बार हम लगाएंगे। तो डिटेल के पेज में पिक्चर लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। डिटेल के पेज में पिक्चर लगाने के लिए आप लोगों ने इसी तरह से जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं, तो मैं जहाँ पे ये पहले से मौजूद है वहीं पे लगाना चाह रहा हूँ। तो इंडेक्स के अंदर हमने जहाँ पे पिक्चर लगाई थी, ये इमेज सोर्स उठाया था, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और उसी तरह से मैंने इसके अंदर भी ये पिक्चर लगा दी। ये जहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास डिस्प्ले फार, एक है डिस्प्ले नेम फार, वो उसका टाइटल है, और डिस्प्ले फार लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया और यहाँ बैनर आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है लूप की ज़रूरत में नहीं आ रहा, यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल की ज़रूरत में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मॉडल लिख दिया। तो अब इसके अंदर भी आ गए। अगर हम डिलीट करें तो डिलीट के अंदर भी एक जगह पे पिक्चर लगी हुई है, तो डिलीट फार, यहाँ पे भी हम इसको यही वाली चीज़ें पास कर देंगे और यहाँ पे भी इसका नाम मॉडल रख देंगे। और वो मॉडल जो कि हम यहाँ से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। और इन पिक्चर तो यहाँ पे भी आ गया। बैक करेंगे और जब हम डिलीट करने लगते हैं तब भी पिक्चर शो होती है। तो हर जगह जहाँ पे आपको पिक्चर चाहिए हो तो आपको यहाँ पे पिक्चर अवेलेबल होगी। अब हमारा लास्ट वाला टास्क जो रह गया है कि जब हम एडिट करते हैं तो अब हमें पिक्चर के लिए दोबारा से ये चीज़ें चाहिए। तो वही दो चीज़ें हैं, जैसे हमने लोग एडिट के फंक्शन के अंदर भी, क्योंकि दोबारा से पिक्चर अपलोड हो रही है, तो अब एडिट के फंक्शन के अंदर किस तरह से हमने पिक्चर्स को दोबारा से लेके आना है। जैसे अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अभी के लिए देखें तो हमारे पास सारी जगह पे पिक्चर, लेकिन जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो अगेन यही हमें शो हो जाता है। तो हमें एडिट के फंक्शन में अब दो काम करने हैं। एक तो यह है कि जो पहले से पिक्चर है, तो अगर कोई यूज़र नहीं चूज़ नहीं करता तो वही मौजूद रहे, और अगर नहीं चूज़ करता तो पुरानी वाले की जगह नई वाली आ जाए। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे तीन काम करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे उसने फिर से इनपुट टाइप लगाया हुआ है, तो ये इनपुट टाइप ASP के लिए लिखा हुआ है। तो इस इनपुट टाइप फार ये लिखा हुआ है, फार जो भी इसमें वैल्यू आती है। तो अब मैं इसमें इसकी जगह पे इनपुट, यानी अगर पहले से कोई पिक्चर लगाई है तो पहले उसको रिटेन करेंगे। उसको रिटेन करने के लिए मैं इनपुट लिखूँगा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन, और इसका नेम रख दूंगा एग्जैक्टली वही नेम जो कि इसका रखा हुआ है मैंने, जो उस कॉलम का नेम है, ताकि वही कॉलम यहाँ पे डायरेक्टली मैप हो जाए। और इसकी वैल्यू के अंदर मैं लिखूँगा, वैल्यू का मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू है तो वो ऐट मॉडल, तो मॉडल से जो भी वैल्यू आ रही है डॉट इमेज। तो अगर पहले से कोई इमेज मौजूद है तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही मौजूद रहेगी। अगर यूज़र अपलोड नहीं करेगा तो फिर यही वाली यूज़ होगी। अब यूज़र को बताना भी है कि पहले से ये इमेज लगी हुई है, तो ये इमेज लगी हुई है, तो उसको दिखाने के लिए मुझे वो इमेज जो हमने लगाई हुई थी, जैसे हमने डिटेल पे लगाई हुई है इमेज, तो ये जो हमने इमेज सोर्स के साथ लगाई है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। और तीसरा और लास्ट काम जो है, क्योंकि हमने क्रिएट के अंदर भी एक नई पिक्चर अपलोड कर रहे थे, तो हमें क्रिएट के अंदर एक हमने पिक्चर के लिए स्पेशल एक टैग बनाया था जो कि पिक्चर के नाम से था। तो मैंने यहाँ पे उसको कॉपी किया और एडिट के अंदर लगा दिया। एडिट के अंदर टोटल हमने तीन चीज़ों का इजाफा किया। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? पहले कि अगर कोई पहले से पिक्चर मौजूद है तो उसका पाथ सेव रहे। अगर उस यूज़र ने पिक्चर नहीं अपलोड करनी तो पुरानी पिक्चर उसको प्रीव्यू होती रहे यहाँ से, और फिर एक नया उसको कॉलम भी मिल जाए जहाँ से एक नया बटन मिल जाए जहाँ से वो नई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और फिर जब ये तीनों काम हो जाए तो फॉर्म जब सबमिट हो रहा है, तो क्रिएट को सबमिट हो रहा है फॉर्म, तो यहाँ ये एडिट को सबमिट हो रहा है फॉर्म। तो अब एडिट के अंदर हम उसी तरह से जिसके इसका भी इंक टाइप जो है वो इंक टाइप इज़ इक्वल टू मल्टीपार्ट और फॉर्म डाटा कर देंगे, और इसका भी जो हमारे पास मेथड है वो पोस्ट कर देंगे ताकि हमारी पिक्चर वहाँ पे पोस्ट हो जाए। एडिट के व्यू में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब एडिट के कंट्रोलर में जाके वो काम करेंगे। तो जो काम हमने यहाँ पे क्रिएट के लिए कहा किया हुआ था वही एग्जैक्ट काम वहाँ पे करेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा काम हमारे पास होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और अब मेरे पास अगर यूज़र पिक्चर सेलेक्ट करेगा तो तभी वो नेक्स्ट सारे काम चलेंगे। अगर वो सेलेक्ट नहीं करेगा तो कोई भी काम नहीं होगा। तो ये क्रिएट वाला कोड मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि अगर यूज़र नई भी पिक्चर अपलोड करेगा तो वो इसी तरह से क्रिएट होगी, इस तरह से डेटाबेस में और कॉलम में सेव होगी। तो
एडिट के व्यू में आ गया। एडिट के व्यू में जाके हमारे पास ये उसी तरह से बाइंडिंग हमें मिल जाती है, इंटीजर आईडी हमें मिल गई और फिर ये बाइंडिंग जो हो रही है ये मिल गई। तो इस बाइंडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और इस बाइंडिंग के साथ हमारा जो एक्स्ट्रा वाला जो डाटा हमने पिक्चर के नाम से वहाँ पे रखा हुआ है, वो पिक्चर के नाम से हम इसको ले लेते हैं आई फॉर्म फाइल। तो फॉर्म अगर कोई फाइल सेंड कर रहा है तो ये हमें मिल जाएगी पिक के नाम से। और एक चीज़ जो वहाँ पे हम लोग बोल गए वो ये है कि यहाँ पे एडिट के व्यू में ये पिक्चर रिक्वायर्ड नहीं होगी। यूज़र चाहे तो एडिट कर ले, चाहे तो एडिट ना करे, अदरवाइज़ उसे हर बार यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा चाहे उसके पास है या नहीं है। अब ये मॉडल को अपडेट करने की ट्राई कर रहा है, तो अब हम लोग इसको बनाने से पहले ही हम यहाँ पे ये करेंगे, इफ़ अगर अगर यूज़र ने मॉडल में अगर यूज़र ने कोई पिक्चर सेलेक्ट ही नहीं की तो फिर हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा, इफ़ अगर वो जो पिक मैं ऊपर यूज़र को कह रहा हूँ कि यूज़र को पिक दे रहा है, तो मैंने अगर लिखा पिक इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर वो पिक नॉट इक्वल टू नल हुई तो तब हम लोग ये सारा काम करेंगे। तब हम लोग उसको पिक्चर की एक्सटेंशन को चेक करेंगे, तब हम उसके साथ सारे काम करेंगे। लेकिन अगर ये पिक्चर ही नल हुई तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, फिर वो एग्जैक्टली वो जो कोड पहले से बना हुआ है वही चलता जाएगा और वही हमारा कोड सारे काम कंप्लीट कर देगा। अब मैंने इसको रन किया, यहाँ पे आगे अब देखें, अब हमारे सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे अब यूज़र के पास पहले से ये लैपटॉप की पिक्चर लगी है, अगर ये एग्जैक्टली इसी को सेव कर देता है, सेव कर दिया तो ये उसी तरह से सेव होगी हमारे पास, ये बैक टू लिस्ट जाएगा तो वही पिक्चर है। लेकिन अगर वो इस लैपटॉप की पिक्चर को एडिट करता है और इसकी जगह पर कोई और पिक्चर सेलेक्ट करता है, अगर वो इसकी बजाय कुछ और पिक्चर सेलेक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 वाली पिक्चर एक बनाई हुई है, तो इसको सेलेक्ट करता है, तो अब मैं सेव करूँगा तो अब ये 4 वाली पिक्चर आ गई। तो ये इस तरह से हमारे पास एडिट का काम होगा। कि एक इशू आपके साथ ये आ सकता है कि जब आप लोग इसमें कोई पिक्चर, जैसे अगर मैं नई पिक्चर सेलेक्ट करूँगा और मॉडल की स्टेट चेंज होगी तो तब तो ये डाटा सेव कर रहा है। जैसे इसके साथ मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया, तो टेस्ट कैटेगरी ABC, तो इसको सेव कर रहा हूँ तो ये सक्सेसफुली सेव हो रहा है, टेस्ट कैटेगरी के साथ ABC मेरे पास आ गया है। लेकिन अगर मैं पिक्चर को नहीं चेंज कर रहा और फिर साथ में ABC के साथ मैंने XYZ लिख दिया, तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये सेव नहीं कर रहा, ना ही आगे जा रहा है। और अगर मैं जाके वापस देखता हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ABC ही लिखा हुआ है। तो इस तरह के एरर अगर आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पे जाएंगे एडिट में जाके, तो आप इसमें एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है इज़ मॉडल स्टेट वैलिड। तो क्योंकि हमने अब मॉडल की स्टेट को थोड़ा चेंज कर दिया तो वो वैलिड नहीं रही, तो आप इस इफ़ को भी रिमूव कर देंगे और इसके नीचे ये इस उसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस को भी, और यहाँ पे जाके वैलिडेट एंट्री फॉर्जरी टोकन को भी ख़त्म कर देंगे। तो अब इसको सेव करें, दोबारा रन करें, तो अब ये सक्सेसफुली, आप चाहे पिक्चर को चेंज करें या ना करें, आपको ये रन करने देगा। तो अब मैंने इस वाले को चेंज किया, अब मैं पिक्चर को चेंज नहीं करूँगा और इसमें ABC लिख के दिखाऊँगा। तो इसमें मैंने एडिट किया, इसमें साथ में लिख दिया ABC। अब पिक्चर को एडिट नहीं किया, सेव किया, तो आप देखें कि इसके साथ भी हमारे पास ABC आ गया। तो ये एडिट का फंक्शन था कि आप किस तरह से एडिट को अप्लाई कर सकते हैं, और एडिट में वही क्रिएट वाला मेथड ही यूज़ हो रहा है।